भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा स्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो yesterday कल मैंने वहाँ तक कंटिन्यू किया था ये लीला रामायण का। इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो कैकई है तो बहुत निष्ठुर हो जाती है और प्रभु राम को वनवास। तो ये जो पास टाइम है कैकई वाला, तो रामायण में जो जितने पात्र हैं वो पात्र के पीछे एक एटीट्यूड है। हर पात्र एक मनोभाव को रिप्रेजेंट करता है, जिससे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे लेसन्स हैं।
तो कैकई को हम देखते हैं कि जो कैकई है वो भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए कैकई का एक नाम था सुलोचनी। सुलोचनी मतलब हैविंग गुड आइज, क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ के कैकई भगवान राम का दर्शन करती थी, इसलिए उसका नाम था एक सुलोचनी। और प्रभु राम भी ज़्यादा समय कैकई के महल में रहते थे, तो कैकई का इतना प्रेम था प्रभु राम के प्रति, लेकिन मंथरा की एसोसिएशन के कारण, मंथरा के संग के कारण वो प्रेम द्वेष में बदल गया। तो जब प्रभु राम लक्ष्मण जी को ये समाचार देते हैं, अपने वनवास का समाचार बताने वाले होते हैं, तो इसको बाहर घुमाइए, कौन आवाज़ कर रहा है, कौन बच्चा है ये? लाइट चली गई है इसलिए उसको गर्मी लग रही है। तो लक्ष्मण जी को जब प्रभु राम बताने वाले होते हैं तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं जब वनवास का उनको पता चलता है प्रभु राम का वनवास हो गया। तो बहुत सारे अपशब्द बोलने लगते हैं, दशरथ महाराज को भी अपशब्द बोलने लगते हैं और कैकई को भी अपशब्द बोलने लगते हैं। तो प्रभु राम वहाँ पे लक्ष्मण जी से बोलते हैं, अरे लक्ष्मण तुम कैसे अपशब्द बोल रहे हो? तो कैकई का जो प्रेम है मेरे प्रति वो सुनिर्मल सुमधुर गंगा की तरह है। कैकई का मेरे प्रति जो प्रेम है वो सुनिर्मल सुमधुर गंगा की तरह। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक रात में गंगा सूख कैसे गई? तो ये जो कैकई का प्रसंग है, कैकई और मंथरा का, इसमें रामायण में बहुत इम्पॉर्टेंट टीचिंग दिया है संग का। इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो अपने संग का प्रोटेक्ट है। मंथरा का मतलब है बैड एडवाइस। सुमंत्र जो दशरथ जी का सबसे सीनियर मिनिस्टर है, उसका मतलब है गुड एडवाइस। मंत्र एडवाइस, सुमंत्र गुड एडवाइस, और मंथरा क्या है? बैड एडवाइस। तो अगर किसी का एसोसिएशन गलत हो गया तो उसको भगवान भी नहीं बचाते। तो भगवान के एक पुत्र हुए थे भूमि से, भौमासुर। तो असुर कैसे हो गया? गलत संग के कारण। तो भगवान का भी पुत्र है, लेकिन अगर संग गलत हो गया तो उसको कोई बचाएगा नहीं। इसीलिए शास्त्र में अगर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सतर्क होने के लिए बोला गया है, इफ़ देयर इज़ वन थिंग विच वन हैज़ टू बी वेरी अलर्ट, तो वो क्या है? एसोसिएशन। ये प्रसंगम अजरम भाषम कवयो आत्मनोवधु, कि जो गलत संग है वो कैसा है? प्रसंगम अजरम पाशम, वो ऐसी हथकड़ी है जिसमें वो कभी नहीं छूट सकती। एक बार व्यक्ति गलत संग में चला जाता है तो प्रसंगम अजरम पाशम, ये तो वो एक ऐसा बंधन है जिससे वो बहुत सारी गलत चीज़ें फिर करते रहता है। कवयो आत्मनोवधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो मंथरा के संग में प्रभु राम की माँ होने के बाद भी और राम जी के प्रति इतना प्रेम होने के बाद भी कैकई के हृदय में इतनी निष्ठुर हो गई कैकई। तो ऐसा कैसे हो गया? तो एक गलत संग क्या है? पॉइजन की तरह होता है। तो जो विष होता है उसकी क्वांटिटी कम में भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे 200 लीटर दूध है, उसमें आपने एक ड्रॉप डाल दिया कोबरा का पॉइज़न, तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, वो 200 लीटर पॉइज़न हो जाएगा। अभी 200 लीटर दूध क्या हो जाएगा? 200 लीटर पॉइज़न हो जाएगा। बस एक ड्रॉप पॉइज़न आपने उसमें डाला है कोबरा का। ये तो इसी तरह ये जो गलत संग है वो पॉइजनस वायरस की तरह रहता है।
तो गलत संग में जब व्यक्ति आता है, शास्त्रों पे विश्वास, भक्ति पे विश्वास, भक्तों पे विश्वास, सब उसका नष्ट हो जाता है। ये तो जब गलत संग में व्यक्ति आता है तो क्या होता है, और वो गलत संग में उसको सेल्फिशनेस के बहुत सारे आइडिया आते हैं। तो व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि मेरा भला एक्चुअल में कैसे होगा। कैकेयी बिकेम ब्लाइंड टू हिज रियल वेलफेयर। कैकेयी सेंट टू फॉरेस्ट द लॉर्ड ऑफ हर हार्ट। तो कैकेयी इतनी ब्लाइंड हो गई, उसको पता नहीं था अरे राम जी के रहने में ही सबका सुख है। तो राम जी को ही वनवास भेज दिया उसने। लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे घर में रहें, और वो भगवान को ही कैकेयी ने वनवास भेज दिया। कैसे हो गया? तो यही है, जब संग गलत होता है तो व्यक्ति को भी समझ नहीं आता है कि अंदर का सॉफ्टवेयर कैसे खराब हो जाता है। और कैकेयी इतनी इनसेंसिटिव हो गई, जैसे कसाई होता है ना, वो एक कसाई तो इतने सारे पशुओं की हत्या करता है, लेकिन जब वो जिस अस्त्र से हत्या करता है उसको शार्प करता है, जब वो पत्थर के साथ, तो बहुत ध्यान रखता है मेरी उंगली में थोड़ा सा भी कटना नहीं चाहिए। अपने लिए इतना सेंसिटिव होता है वो, और दूसरों के लिए इतना इनसेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे ही जो सेल्फिश व्यक्ति होता है, तो गलत संग में गलत आइडिया। तो एक्चुअली अगर रामायण को एनालाइज करेंगे तो ये बेस्ट प्लान था कैकेयी का। अभी भी इलेक्शन आने वाले हैं ना, इलेक्शन में लोग स्ट्रेटजी लगाते हैं कैसे क्या सीट इलेक्शन में जीत जाएंगे। तो कैकेयी का बेस्ट प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मंथरा। हाँ, बेस्ट प्लान और वेल एग्जीक्यूटेड, लेकिन अंत क्या हुआ? डिज़ास्टर। तो रामायण ये बताता है कि अगर धर्म का आश्रय नहीं लेंगे तो बुद्धि से सफलता को नहीं हासिल कर सकते। हाँ, इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ पैरामीटर टू अटेन लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ, वो धर्म है। इसीलिए भीष्म पितामह पहले स्कंद के 9वें अध्याय में बताते हैं, अहो कष्टम महो न्यायम यदि यूयम धर्मनंदना जीवितुम नरहता क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रया। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि पांडवों का लाइफ भी देखेंगे तो एक तरह से फेलियर था। हाँ, गैम्बलिंग मैच हार गए। हाँ, और जो भी मीटिंग होता था दुर्योधन के साथ, उसमें वो कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया उनका, और जंगल में रहना पड़ा। लेकिन क्या है, एंड में पांडवों की जीत हुई। तो ये धर्म का सिद्धांत है। भीष्म पितामह बोलते हैं विप्र धर्म अच्युत आश्रय, दीज आर द 3 पैरामीटर्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। यही 3 प्रमाण हैं लंबे समय पे जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए। विप्र मीन्स जीवन गाइडेड होना चाहिए ब्राह्मणों के द्वारा। धर्म मतलब धर्म के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अच्युत आश्रय मतलब भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो रियल सक्सेस है उसमें थोड़ा दुख है। हम लोग चाहते हैं कि आदर्श जीवन हो और सुख से भरा हुआ हो, ये असंभव है। जब आदर्श का पालन करना होता है तो उसमें बहुत दुख है। तो भौतिक रूप से सुख नहीं मिलेगा। किसी को भी किसी भी आदर्श का पालन करना है तो भौतिक रूप से सुख उसको नहीं मिलेगा। इस संसार में भी देख सकते हैं, अगर पुलिस में कोई है और बहुत ईमानदार कमिश्नर है, बहुत ईमानदार है, तो क्या हालत होती है उसकी? हाँ, भौतिक रूप से सुखी रहता है। भौतिक सुख और आदर्श साथ में नहीं चलता है। जो व्यक्ति आदर्श का पालन करता है उसके पालन करने में ही उसको संतुष्ट रहना होता है। ये तो और यही सिद्धांत है, उसमें जो संतुष्टि है वो ज़्यादा है। लेकिन भौतिक रूप से व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, और जो भौतिक रूप से सुखी रहेगा, हाँ, वो हमेशा के लिए वैसे भी नहीं रहेगा, और लेकिन भौतिक सुख में संतुष्टि नहीं है।
तो कैकेयी ने इतना बड़ा मास्टर प्लान बना लिया। हाँ, अब वो मास्टर प्लान में इतनी सक्सेस मिल गई अभी, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है? कैकेयी लव्ड भरत बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ भरत। कैकेयी भरत से प्रेम करती थी लेकिन उसके हृदय को नहीं समझ पाई कि भरत के हृदय में क्या है। और इतना बड़ा मिस्टेक कैकेयी ने कर दिया। जीवन में सबसे बड़ा मिस्टेक होता है जब जीव भगवान को छोड़ देता है, भगवान को त्याग करने का निश्चय कर लेता है, वही सबसे बड़ा त्याग है उसका। सबसे बड़ी मूर्खता भी है वही उसकी। तो हम लोग आध्यात्मिक जगत से ये संसार में आ गए क्योंकि ज़्यादातर जीव सुख का अन्वेषण करने के लिए भगवान की ओर मुड़ते हैं, लेकिन जो कुछ जीव भगवान से विमुख हो जाते हैं वो इस संसार में आते हैं सुख का अन्वेषण करने के लिए। अब ये संसार में आने के बाद भी अगर उसको एसोसिएशन मिल जाए, नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो पहला तो व्यक्ति को अगर ये मनुष्य शरीर मिल जाए तो ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य शरीर के लिए उसको बहुत सारे पुण्य कर्म लगते हैं। बहुत सारे पुण्य कर्म अर्जित करेगा तब ये हार्डवेयर मिलेगा जो उसको मिला हुआ है। सारी योनियों में उसको शरीर मिलता है। तो भगवत गीता के 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं श्रोत्रम चक्षु रसनम घ्राणम, ये सब मिलता है। अभी आप कुत्ते का शरीर देखेंगे, उसके पास भी 2 आँखें हैं, उसके पास भी कान है। श्रोत्रम, भगवान कोई भी हार्डवेयर देते हैं जीव को तो देते हैं उसको सुनने के लिए कुछ कान देंगे, देखने के लिए आँखें देंगे। रसनम, उसको भी जीवा मिलती है टेस्ट करने के लिए। लेकिन जितने भी हार्डवेयर हैं उसमें ये जो मनुष्य का हार्डवेयर है ये स्पेशल है। इसके लिए व्यक्ति को बहुत पैसा चुकाना पड़ता है, ये बहुत कॉस्टली चीज़ है। हाँ, जैसे बहुत मोबाइल रहते हैं, हाँ, अलग अलग वैरायटी, लेकिन अलग अलग कॉस्ट रहता है। आईफोन का कॉस्ट अलग है, वही फ़ोन 5,000 में भी ले सकते हैं एक फ़ोन, और 1.5 लाख का भी आता है फ़ोन। हाँ कितना अंतर है। ऐसे ही ये जो मनुष्य का हार्डवेयर मिला है ये बहुत कॉस्टली हार्डवेयर, नरदेह आद्यम। और ये मनुष्य का जो शरीर है ये एक ऐसी नाव है जिससे व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। इसके लिए ये जो है स्पेशल बोला गया प्लवम सुकल्पम। तो मनुष्य शरीर मिल जाए तो बहुत रेयर है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अगर उसको गुरु का आश्रय मिल जाए तो वो और रेयर है। ये सब मिलने के बाद भी अगर कोई भक्ति नहीं करता है, आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से नहीं लेता है, तो उसको क्या बोला गया है? आत्मा, किलर ऑफ द सोल। तो यहाँ पे जो कैकेयी का एपिसोड है उसमें हम देखते हैं कि गलत संग के कारण परिभाषाओं में कैसे परिवर्तन होता है। तो व्यक्ति जो उसका सबसे उत्तम हित है उसको अहित समझ लेता है। भगवान जो उसके सबसे क्लोज वेलविशर हैं उनका ही वो परित्याग कर देता है। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट लेसन है इसमें कि हम अपने मन के द्वारा कभी नहीं समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कैकेयी ने अपने मन का उपयोग करके ये समझने का प्रयास किया अपने लिए मैं ब्राइट फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। और इस संसार में भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपने मन और बुद्धि से वो सोचते हैं कि कैसे हम अपने लिए ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर लेंगे, एक उज्जवल भविष्य। लेकिन अपने मन के द्वारा हमको कभी भी वी कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। इसीलिए जो चीज़ भगवान से मांगते हैं बाद में उसी के लिए भगवान को कोसते। ऐसा होता है कि नहीं? किसी ने बोला भगवान में जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। हाँ, हमने देखा था जब कॉलेज में थे तो प्लेसमेंट सीज़न के टाइम पे बहुत जो स्टूडेंट्स थे तो बड़े परेशान हो जाते अगर उनका प्लेसमेंट नहीं होता तो। हाँ, वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं हमारा जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए।
और फिर जॉब लग जाता है, हाँ, फिर क्या प्रार्थना करते हैं, क्यों लगा दिया ये जॉब, हाँ ये छूट जाए, कैसे छूटेगा अभी ये। तो हम कभी नहीं समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है ये। तो इसीलिए शास्त्र दिए गए हैं। तो कैकेयी ने अपनी बुद्धि से सोचा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, और उसने उसका उपयोग करके इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का ले लिया, और जिसके लिए पूरी रामायण आगे की, हाँ, रचित हो गई। तो ये कैकेयी का एक कैरेक्टर है जो हमको बताता है कि पावर ऑफ मैलिशियस एसोसिएशन, रॉन्ग एसोसिएशन कितना डेंजरस है। इसीलिए लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुड फ्रेंड सर्कल, एसोसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। व्यक्ति ने अगर अपने संग को नहीं सुधारा तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एसोसिएशन में व्यक्ति असहाय हो जाता है। एसोसिएशन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों बोला गया है? इन एसोसिएशन डिज़ायर्स आर क्रिएटेड। जो संग होता है वैसी ही इच्छाएँ होती हैं, जैसा संग होगा वैसी ही इच्छाएँ होंगी। एंड वन इज़ ऑलमोस्ट हेल्पलेस अबाउट इट, और उसके बारे में हम लोग क्या हैं? असहाय हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने सोचा, हाँ, तो हमारे एक रिलेटिव है, अभी वो गांव में रहते हैं, तो मैं गया था एक बार गांव, तो वो बोलते हैं यहाँ पे सब अच्छा है, क्योंकि क्या सिटी में बहुत पोल्यूशन है, गांव में कोई पोल्यूशन नहीं है। सिटी में सब अडल्ट्रेटेड है, हाँ, आपको प्योर दूध नहीं मिलेगा, खाने का चीज़ प्योर नहीं मिलेगा। गांव में सारा चीज़ प्योर मिल जाता है। तो वो गांव में सेटल हो गए। तो बोले यहाँ पे सब कुछ अच्छा है लोगों को छोड़ के, बोले यहाँ सब कुछ अच्छा है लोगों को छोड़ के। और शास्त्र क्या बोल रहा है? वही एक पैरामीटर है जिसके लिए आप दुनिया में छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। अगर आपको सही संग नहीं मिल रहा है, यू हैव टू रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ, यू हैव टू प्लेस योर सेल्फ इन अ गुड एसोसिएशन। वो संग सबसे महत्वपूर्ण है। 3 स्तर पे शास्त्र बोलता है। तो शास्त्र बोलता है कि सबसे पहले गलत संग का त्याग करो, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा कि वैष्णव का क्या कर्म है, एक ही लाइन उन्होंने बोला, असत संग त्याग। वन कैनॉट अफोर्ड टू लिव इन रॉन्ग एसोसिएशन। गलत संग का मैं ये अगर कोई सोचे कि नहीं चलता है तो उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहला चीज़ शास्त्र बोलता है। दूसरा चीज़ बोलता है कि गलत संग का त्याग करो, और अगर अच्छा संग नहीं मिल रहा है तो अकेले रहो, लेकिन गलत संग में मत रहो, अकेले रहो। और बेस्ट है कि भक्तों के संग में रहो, स्टे इन गुड एसोसिएशन। ये क्या है? बेस्ट। तो एसोसिएशन पे बहुत, क्योंकि एसोसिएशन डायरेक्शन पूरा बदल देता है लाइफ का। अगर व्यक्ति का एसोसिएशन गलत है तो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। एसोसिएशन का मतलब क्या चीज़ उसको प्रभावित कर रही है। एसोसिएशन केवल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, पर उसके विचारों को क्या प्रभावित कर रहा है, कौन लोग हैं जो उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, उस एसोसिएशन में वो व्यक्ति है बेसिकली। दूसरा ये जो प्रसंग है, इसमें हम देखते हैं कि लक्ष्मण, माता सीता और जितने अयोध्यावासी हैं उनकी प्रायोरिटी है भगवान राम। अयोध्या में केवल कैकेयी का ही सिस्टम करप्ट हुआ है, सबकी प्रायोरिटी है भगवान राम। भगवान राम सीता माता को इतना डराने का प्रयास करते हैं, हालांकि सीता माता बहुत स्ट्रांग है वो तो, लेकिन लीला में तो इतना चीज़ बताते हैं जंगल के बारे में। जंगल में इतने भयानक पशु है, ऐसे ऐसे लोग हैं, राक्षस रहते हैं। वो माता सीता को बोलते हैं जंगल नरक की तरह है, और अभी तुम अयोध्या में रह रही हो, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इतना बड़ा डिफरेंस ना एडजस्ट नहीं हो पाएगा।
आपने देखा है ना, वो मुश्किल हो जाता है। जिस लेवल का कंफर्ट हम जीवन में उपयोग करते हैं, जो एसी में ट्रैवल करता है तो फिर स्लीपर में ट्रैवल मुश्किल हो जाता है थोड़ा, स्लीपर वाले को जनरल में ट्रैवल मुश्किल हो जाता है। जिस लेवल का कंफर्ट व्यक्ति अकस्टम रहता है, उससे नीचे आने में उसको तकलीफ होती है। इस प्रकार से तो माता सीता बोलती हैं, अरे स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग और नरक तो व्यक्ति की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जो बीमार है, पर्सन हु इज सिक, बीइंग सिक इज लाइक बीइंग इन हेल एंड गेटिंग क्योर्ड इज लाइक हेवन। वो बीमार रहता है तो नरक की तरह ही रहता है। आज के हॉस्पिटल तो और एडवांस वर्जन है उसका, तो वो ठीक हो जाए तो स्वर्ग है उसके लिए। अगर कोई विद्यार्थी है जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं की है, तो एग्ज़ाम उसके लिए नरक की तरह है, और हॉलीडे उसके लिए क्या है, स्वर्ग की तरह विद्यार्थी के लिए। कोई भिखारी रहता है, अगर किसी दिन भिक्षा नहीं मिली तो उसका जीवन क्या है, नरक की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर पेट भरने के लिए भी भिक्षा मिल गई तो वही स्वर्ग है उसका। कोई साधक है तो भौतिक संसार के जो भोग हैं वो नरक की तरह है उसके लिए, और जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वही उसके लिए स्वर्ग है। तो ये माता सीता बता रही हैं किसको, राम जी को। तो माता सीता राम जी को बोलती हैं कि फॉर मी इन योर एब्सेंस अयोध्या इज लाइक हेल एंड इन योर प्रेजेंस फॉरेस्ट इज लाइक हेवन। ये कौन बोल रहा है, माता सीता। इसको बोलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी तो माता सीता क्या है, वो नित्य अर्धांगिनी है, एटर्नल कॉन्सोर्ट है। तो उनको कितना क्लैरिटी है कि भगवान साथ में है तो सब कुछ है, और भगवान नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ये क्लैरिटी हृदय में। तो यही क्लैरिटी किसको, पांडवों को हम लोग देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन जब दोनों भगवान के पास आए तो इतना महत्वपूर्ण युद्ध था जिसके लिए पूरे संसार के लोग इंतज़ार कर रहे थे, और पूरे जीवन भर पांडवों ने तैयारी की थी। इतना महत्वपूर्ण युद्ध था कुरुक्षेत्र का युद्ध। 64 करोड़ लोगों की उस युद्ध में मृत्यु हुई, इतना बड़ा युद्ध था। और उस युद्ध में कौरवों की साइड का तो ऑलरेडी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, कौरवों की सेना ऑलमोस्ट डबल थी, और कौरवों की सेना में योद्धा भी बड़े बड़े थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, द्रोणाचार्य। और पांडवों का विश्वास किस पे था, कृष्ण पे। लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा मिस्टीरियस हमेशा काम करते हैं, बैंड खड़े रहते हैं ना, टेढ़े रहते हैं, भगवान का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो जब मांगने गए इतने महत्वपूर्ण युद्ध के समय, तो भगवान ने बोला मैं एक साइड, मेरी सेना एक साइड। पहले नहीं बताया, उसी टाइम ऑन द स्पॉट भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं एक साइड रहूँगा, मेरी सेना एक साइड रहेगी। और क्या बोलते हैं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो कोई बोलेगा युद्ध में भाई कमेंट्री करनी है, क्या करनी है हमको, युद्ध में तो शस्त्र ही उठाना है ना। हाँ, अभी कुश्ती तो हो नहीं रही है, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है। और फिर वो अर्जुन को बोलते हैं ठीक है तुम मांगो क्या मांगना है। और अर्जुन तुरंत बिना पॉज लिए, बिना किसी लाइफ लाइन को यूज़ किए, तुरंत अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आप, मुझे तो केशव केवल आप चाहिए। और दुर्योधन की हार्ट बीट बढ़ गई होती है ऑलरेडी। दुर्योधन सोचते हैं कि कहीं आर्मी को इसने मांग लिया तो दुर्योधन आर्मी को लेके प्रसन्न हो जाता है। अर्जुन को क्योंकि क्लैरिटी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये जो भक्ति का प्रोसेस है, जैसे जैसे हम भक्ति की क्रिया में समर्पण करते हैं अपने आप का, जैसे जैसे हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान हमको क्लैरिटी देते हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं रहता वो व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। जैसे जैसे भगवान का आश्रय लेते हैं भगवान क्लैरिटी देते हैं।
ये जो श्लोक बोला गया है, ये भगवत गीता में अर्जुन ने नहीं बोला है, संजय ने बोला है, यत्र योगेश्वरा कृष्ण। वो गीता सुन के संजय को क्लैरिटी आ गई कि कोई चांस नहीं है दुर्योधन के जीतने का, कोई भी चांस नहीं है दुर्योधन के जीतने। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ ही विजय है। ये तो भक्ति के प्रोसेस में जैसे जैसे भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ने दिखाते हैं, फाइनली भगवान के हाथ में सारा कंट्रोल है। लेकिन ये सिद्धांत है और सिद्धांत पे एक विश्वास है। तो जो विश्वास है उसको स्थापित करने के लिए प्रोसेस है जिसको भक्ति बोलते हैं। नहीं तो सिद्धांत किताबों में रहता है और विश्वास हृदय में रहता है, वो हृदय में विश्वास नहीं आता है। इसीलिए महान व्यक्तियों के जीवन को हम स्टडी करते हैं। When we study great books gives knowledge, but when we study the lives of great souls, it gives wisdom. जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब महान भक्तों की, महान व्यक्तियों के जीवन को स्टडी करते हैं तो उसमें वो विजडम पता चलता है, बिकॉज दे आर लिविंग स्क्रिप्चर। ये तो अर्जुन वो उदाहरण दिखा रहे हैं। तो ये क्लैरिटी सीता के पास थी और वही क्लैरिटी लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी को भी पता है कि मेरे जीवन की पहली प्रायोरिटी है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। अब ये केवल एक इमोशनल डिसीजन नहीं था लक्ष्मण का। हम लोग भी सोचते हैं हमको भगवान की सेवा करनी है, फिर कोई भक्त पकड़ लेता है, प्रभु जी आ जाओ थोड़ा, फिर हम लोग वेट करने लगते हैं। तो लक्ष्मण जी एक आदर्श सेवक का प्रतिनिधित्व करते। लक्ष्मण जी को पता है आगे 14 साल न लक्ष्मण जी सोए हैं, ना 14 साल भोजन ग्रहण किया, कुछ भी नहीं किया। उनको पता है राम जी की सेवा का मतलब क्या है। हम लोग बोलते हैं हम करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान बोलते हैं डोंट टेल मी, यू शो मी। बोलो मत, शो मुझे शो करो। जैसे लोग बोलते हैं सब हमारा ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, सब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया में लोगों का हैबिट रहता है। तो बोले ठीक है सब ठाकुर जी को दे दो आप। लोग बोलते भी है ना, तो सब हमारा क्या है, ठाकुर जी का है। बोले ठीक है आप ठाकुर जी को सब दे दो, तो वो मुश्किल हो जाएगा उसको। तो जो बोलते हैं और मन में क्या चल रहा है उसमें बहुत अंतर है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी को पता है कि अगले 14 साल क्या करना है, वो कैसी सेवा करनी है। और प्रभु राम जो हैं, राम जी का चरित्र हमको बताते हैं। राम जी कि संसार में जब बहुत बड़ी विपत्ति आती है, किसी की लाइफ में भी जब प्रॉब्लम आती है, छोटा प्रॉब्लम आदमी हैंडल कर लेता है, लेकिन जब बड़ा प्रॉब्लम आता है उसको हैंडल करना आसान है। तो हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जिसमें व्यक्ति पावरलेस हो जाता है। जैसे गजेंद्र के जीवन में, तो गजेंद्र इतने शक्तिशाली हाथी थे और जब वो चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी। तो गजेंद्र का लीला क्या है, ये पृथ्वी पे नहीं हुआ है, ऊपर के लोगों पे। तो वो जो लोग थे वो कांपता था और वो सब जंगल के राजा थे। तो गजेंद्र की लीला में गजेंद्र जाते हैं एक दिन स्नान करने के लिए एक तालाब में, और मगरमच्छ उनका पाँव पकड़ लेता है। तो गजेंद्र को लगता है तो छोटा सा प्राणी है, मैं चला जाएगा, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। कई साल निकल जाते हैं। गजेंद्र और ग्राह का जो युद्ध हुआ है 1000 साल तक चला है। इसी तरह लाइफ में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है, व्यक्ति को लगता है चला जाएगा, वो जाता नहीं है। व्यक्ति को लगता है अब चला जाएगा, अब चला जाएगा, वो जाता नहीं है। लेकिन व्यक्ति पावरलेस हो जाता है, पावरलेस हो जाता है। जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके साथ जीवन को जीना पड़ता है,
ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, उसको उसके साथ ही हो जाता है ना। कोई हार्ट का पेशेंट रहता है, ज़िंदगी भर उसको कुछ दवाई खानी पड़ती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। व्यक्ति को हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन उसको होपलेस नहीं होना चाहिए। हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन जो होपलेसनेस की सिचुएशन है वो नेगेटिव सिचुएशन। तो राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वनवास मिल गया। वो भगवान सोचते हैं प्रभु राम तो नर लीला में है ना अभी, हाँ, तो नर लीला में वो सोचते हैं अच्छा अवसर है प्रभु का आश्रय लेने के लिए, अच्छा अवसर है। कहाँ पूरा जीवन महल में चला जाता, तो मुझे वन में जाने का अवसर मिल रहा है। ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रभु राम ये बताते हैं, जैसे ही उनको वनवास होता है वो कौशल्या जी को बोलते हैं 14 वर्ष तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हाँ, जीवन में कोई भी समस्या आती है तो शास्त्र बताता है वो हमेशा नहीं रहेगी। अगर प्रॉब्लम से व्यक्ति इतना कंज्यूम हो गया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हालांकि बहुत बड़ी समस्या है एक तरह से, हाँ, कोई भी जो चेंज हमारे जीवन में, कोई भी परिवर्तन आता है वो चेंज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कोई भी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा तो उसको प्रोसेस करने पे डिपेंड करता है कैसे आप प्रोसेस करेंगे। पहले वाली सिचुएशन पे, मतलब आपको बॉस ने जॉब से निकाल दिया तो आपको कितना दुख होगा डिपेंड करता है कि जॉब कैसा था। अगर ऑलरेडी ज़्यादा दुखी थे जॉब में ही तो दुख नहीं होगा। तो भगवान राम का जो वनवास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? अयोध्या। अयोध्या मतलब हर चीज़ वहाँ पे परफेक्शन पे थी, और वहाँ से वन में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान राम कौशल्या को बोलते हैं 14 वर्ष निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो, 14 वर्ष ऐसे ही निकल जाएंगे। तीसरा चीज़, भगवान जब लक्ष्मण क्रोधित होते हैं कि आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये तो अन्याय है, हाँ, आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये तो रघुकुल की नीति है, बड़े भाई को राजा बनना चाहिए। प्रभु राम बोलते हैं कि मैं तो राज्य कर रहा था वो पिताजी की आज्ञा की सेवा करने के लिए। सो आई डिडंट वांटेड किंगडम, आई वांटेड टू सर्व माय फादर। सो फॉर सर्विंग माय फादर आई वॉज विलिंग टू रूल द किंगडम। नाउ फॉर सर्विंग माय फादर आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट, नो डिफरेंस। तो पर्पस क्लियर था भगवान राम का, कन्फ्यूजन नहीं था। तो भगवान राम बोलते हैं मेरा उद्देश्य क्या था, राज्य करने का भी वही उद्देश्य था, पिताजी प्रसन्न होंगे, और वन में जाने का भी वही उद्देश्य है, पिताजी के वचनों का पालन होगा। तो कोई अंतर नहीं है, तो कोई अंतर नहीं, इसीलिए राम जी ने उसको स्वीकार कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति लाइफ में कोई जब उसका पर्पस क्लियर रहता है, जितना क्लियर पर्पस है उतना उसके लिए वो प्रॉब्लम हैंडल कर सकता है, उतना टेंशन ले सकता है, उतना कष्ट सहन कर सकता है। पर्पस अगर वीक है, ये प्रभुपाद जी से किसी ने बोला था, हाँ, प्रभुपाद से किसी ने पूछा प्रभुपाद वाई माया इज सो स्ट्रांग, क्या बोला, वाई माया इज सो स्ट्रांग। तो प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग, बिकॉज योर पर्पस इज नॉट स्ट्रांग। तो उद्देश्य अगर कमज़ोर है, उद्देश्य के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो हर दिन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे भक्ति पे, हर दिन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और हर कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे जस्टिफिकेशन होगा, मैंने क्यों कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके पीछे रीज़न भी होगा। लेकिन अगर उद्देश्य स्ट्रांग होगा तो भगवान रास्ता दिखाएंगे, हर प्रॉब्लम में एक सल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि ये जो पास टाइम है, जो कैकेयी का पास टाइम है, यही सिद्धांत रामायण में आगे भी होता है। तो कैकेयी ने सोचा अयोध्या का राज्य मिलेगा,
भरत राजा होंगे, मैं राजमाता होंगी, पूरा उसने प्लान बना लिया अपने माइंड में ये। और अयोध्या के राज्य के लिए, अयोध्या अयोध्या है क्योंकि वहाँ पे राम है, वो भूल गई के ये। तो राम जी को वनवास भेज दिया। अब यही लीला आगे भी होती है, ये नहीं, इससे थोड़ा अलग, लेकिन वही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? राम लक्ष्मण और सीता ये चले जाते हैं वन में, और जब वन में जाते हैं तो 1 साल माता सीता लंका में रहती है, हाँ, और 14 वर्ष के वनवास में 10 साल कुछ चित्रकूट में उनका निवास। तो जब ये लोग पंचवटी में थे तो रामायण में रावण की एक फैमिली है, तो राम लक्ष्मण सीता बहुत प्रेम से रह रहे थे, और माता सीता बड़े प्रसन्न थी, प्रभु राम भी बड़े प्रसन्न थे, और वन में थे, लक्ष्मण जी साथ में थे, सारे ऋषि मुनि आते थे, रोज़ प्रवचन सुनते थे, सारे लोग भगवान का दर्शन करने आते थे, और जंगल में भी प्रकृति ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था भगवान के स्वागत के लिए। तो वन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो एक दिन वही सब चल रहा था, तो इतने में रावण की बहन है, उसका नाम क्या है, हाँ, शूर्पणखा, हाँ शूर्पणखा। पहले भगवान ने जिनका वध किया था उनका नाम क्या था? ताड़का, सुबाहु, मारीच। नाम भी विलन की तरह ही है लगभग, लॉर्ड का प्लान परफेक्ट रहता है। हाँ, शूर्पणखा उसका नाम था। तो शूर्पणखा को सिद्धि प्राप्त थी। क्या सिद्धि प्राप्त थी? वो रूप बदल सकती थी। तो कैसा रूप? कोई भी रूप अपना सकती थी, ऐसा था ये। तो मायावी सिद्धि थी। तो जैसे ही उसने प्रभु राम का दर्शन किया, बहुत आकर्षित हो गए। भगवान राम का सौंदर्य का वर्णन, बहुत सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे, कोई भी एक बार देख लेता था तो अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। यहाँ तक कि वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी आकर्षित हो गए थे। हाँ, वो राम स्तुति में आता है, मुनि मन हारी, मुनियों के मन को भी हर लिया प्रभु राम ने। भगवान राम का एक नाम भी था, सबके चित्त का हरण करने वाले। तो ऐसे मुनि ये संसार में किसी भी रूप से आकर्षित नहीं होते हो। उनका मन भी भगवान राम को देखा तो आकर्षित हो गए। तो शूर्पणखा ने जैसे ही देखा तो शूर्पणखा को लगा ये तो बहुत हैंडसम लड़का है, तो इसके साथ मैरिज हो जाए तो अच्छा है, जो भी। तो शूर्पणखा रूप बदलना चाहती थी, लेकिन भगवान के आकर्षण क्या है, भगवान का आकर्षण की कोई सीमा नहीं है। इतनी आकर्षित हो गई वो रूप बदलना ही भूल गई। तो कौन सा रूप था? राक्षसी का रूप था, एकदम भयानक रूप, हॉरर मूवी में जैसे रहता है, एकदम भयानक रूप था। यही एक लीला है जिसमें राम जी ने थोड़ा विनोद किया है, हाँ, हास्य किया। राम जी बहुत सीरियस कैरेक्टर है रामायण में, लेकिन यहाँ पे भगवान थोड़ा लाइट हो गए। तो जो शूर्पणखा है वो राम जी के पास आती है, तो राम जी से बोलती है आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये शूर्पणखा सोचती है मैंने तो सुंदरी स्त्री का रूप, मिस यूनिवर्स का रूप ले लिया है मैंने। उसको पता नहीं था कि अभी ओरिजिनल ही है, बिना मेकअप के मूवी स्टार रहते हैं ना, वही रहता है। तो उसको पता नहीं था कि ओरिजिनल है अभी। तो प्रभु राम ने बोला अरे आप तो इतनी सुंदर हैं, आपका इतना सौंदर्य है, और आप तो रानी हैं। ये तो अभी क्या है, मेरी तो शादी हो गई है, मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो मेरा छोटा भाई है, इसको आप ट्राई कीजिए थोड़ा। तो देखती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी भी काफ़ी हैंडसम है, हाँ, तो बोलती है हाँ ये भी ठीक है। हाँ, लस्ट और लव में यही अंतर है। हाँ, तो लक्ष्मण जी के पास जाती है, तो लक्ष्मण जी को बोलती है कि आपसे विवाह करना चाहती हूँ मैं। ये
लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप तो विश्व सुंदरी हैं, हाँ, आपको रानी होना चाहिए, मैं तो दास हूँ, राजा तो ये प्रभु हैं, अगर मेरी पत्नी बनेंगी तो दासी बनना पड़ेगा, तो दासी बनेंगे कि रानी बनेंगी? वो सोचती है रानी बनना ठीक है। फिर राम जी के पास आती है, तो राम जी से बोलती नहीं नहीं मैं आपसे ही विवाह करूंगी। राम जी बोलते हैं आप तो इतनी सुंदर हैं, मैं तो निश्चित रूप से विवाह कर लेता, कौन मना कर सकता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इस जीवन में मैंने एक व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत। हाँ, सीता जी से विवाह होने के बाद प्रभु राम ने सीता जी को ये गिफ्ट दिया था, बोल रहा मैं एक पत्नी, क्योंकि दशरथ जी ने 353 शादियाँ की थी, हाँ, और क्षत्रियों को भी बहुत सारी शादी करना अलाउ था, लेकिन राम जी ने बोला एक पत्नी व्रत। तो राम जी ने बोला मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा कुछ संकल्प नहीं किया। वापस से लक्ष्मण जी के पास जाती है ये कि नहीं नहीं मैं आपसे ही शादी करूँगी, ये तो राम जी ने तो एक पत्नी व्रत लिया ये। तो वापस से लक्ष्मण जी उसको बोलते हैं कि अरे मेरे साथ रहोगी कुछ विहार ही नहीं कर पाओगी, मैं तो दिन भर प्रभु की सेवा में लगा रहता हूँ। तो शूर्पणखा सोचती है ये सब सीता के कारण हो रहा है, क्योंकि राम और लक्ष्मण खेल रहे हैं बैडमिंटन और वो शूर्पणखा बन गई वो कॉक, हाँ, तो वो सोचती है सीता के कारण सब हो रहा है, तो सीता को मारने के लिए आती है। हाँ, तो जैसे ही माता सीता को मारने के लिए आती है तो हाँ, राम जी लक्ष्मण जी को इंडिकेशन देते हैं। लक्ष्मण जी एक्सपर्ट सर्जन है, बचपन से और भी लीलाएं हैं रामलीला में, जो छोटे थे तभी से, तो तुरंत एक्सपर्ट सर्जरी करते हैं, तुरंत तलवार निकाली, शूर्पणखा की नाक काट दी। ये वहाँ नासिक शूर्पणखा की नाक काट दी, तो इतना उसको कष्ट हुआ, बहुत उसको, तो एकदम रक्त निकल रहा है। अब शूर्पणखा जाती है, पास में उसके भाई हैं दो, उनका नाम क्या है, खरदूषण, उसके भाई हैं दो, वो खरदूषण को बताती है। खरदूषण आते हैं कि किसने किया, इतना भयानक वो जंगल था। एक्चुअली जब राम जी उस जंगल में गए थे, वो जंगल में एक अस्थियों का पहाड़ था, और जब राम जी वो अस्थियों के पहाड़ को देखते हैं तो बोलते हैं किसकी अस्थियाँ, तो वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि बताते हैं ये सब ऋषि मुनियों की अस्थियाँ हैं। यहाँ पे राक्षस रहते हैं, वो राक्षसों ने उनको मार के उनकी हड्डियों का ये पहाड़ बन गया। और राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ पे राम जी संकल्प लेते हैं, हाँ, दैत्य वंश का समूल नाश करूँगा। तो खरदूषण को पता चलता है कि हमारे एरिया में कौन आ गया, तो वो 14,000 राक्षसों के साथ आते हैं। तो खरदूषण भी राम जी को देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है इससे युद्ध करना ठीक नहीं, लेकिन शूर्पणखा को मारा भी है, तो बोलते ठीक है इसको बंदी बना लेंगे, अपने पास घर में रखेंगे, हाँ, रोज़ ऑफिस जाने से पहले इसका देख के जाएंगे, इतना सुंदर लड़का है, ऐसा राम जी का सौंदर्य था। अब जब खरदूषण आक्रमण करते हैं तो लक्ष्मण जी वापस से युद्ध में आ जाते हैं, क्योंकि रामलीला में राम जी हर जगह युद्ध नहीं किए हैं, बहुत कम जगह ये, तो लक्ष्मण जी पहरेदारी करते थे और लक्ष्मण जी सब हैंडल कर लेते थे। तो अब इस लीला में भी लक्ष्मण जी को राम जी ने बोला, जब शूर्पणखा ने अटैक किया, राम जी ने लक्ष्मण को संकेत किया, सर्जरी लक्ष्मण ने किया। माता सीता एक बार राम जी को बोलती हैं आप ये राइफल रखते हैं, कभी यूज़ भी करते हैं, या आप धनुष धारण करते हैं, कभी देखा नहीं मैंने, पूरा एक्शन तो ये यही करते हैं लक्ष्मण जी। तो ये इस लीला के जस्ट पहले ही हुआ है। तो राम जी को जब खरदूषण अटैक करते हैं 14,000, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं राम जी को कि भैया आप अंदर जाइए,
मैं इनसे युद्ध कर लूँगा। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को, नहीं तुम अंदर जाओ। सीता को लगे तुम अंदर जाओ, मैं युद्ध करूँगा। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया मेरे होते हुए आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो सामान्य राक्षस है। फिर भी भगवान सीता जी को कॉन्फिडेंस के लिए तो 14,000 राक्षसों का वध करते हैं। तो यहाँ पे जब रामायण में भगवान ने खरदूषण का वध किया है, यहीं से रावण को इंडिकेशन मिल गया था कि राम साधारण नहीं है। क्योंकि बहुत सारी रामायण में वर्णन है, रावण को जब ये सूचना मिलती है, शूर्पणखा वापस जाके बताती है भैया को पूरा, तो रावण सोचता है खरदूषण तो मेरे ही समान शक्तिशाली हैं, हाँ भगवान के अलावा तो कोई इनका वध कर नहीं सकता है ये। लेकिन शूर्पणखा माता सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है रावण को। वहीं से रावण के हृदय में ऑलरेडी काम था, लस्ट। लेकिन शूर्पणखा ने जब माता सीता के सौंदर्य का वर्णन किया तो लस्ट उसका बढ़ गया। तो रावण को समझ गया था कि खरदूषण का वध कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, भगवान ही है ये। अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मुश्किल है बचना ये। लेकिन वो भोग करने की इच्छा इतनी प्रबल हो गई, इसीलिए भगवत गीता में वो जो सेक्शन है, कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधि एनम ही वैरिणाम। जब भी व्यक्ति संसार में इंजॉय करना चाहता है, इंजॉय करने की जो इच्छा है उसमें ही सबसे ज़्यादा दुख है। वो जो इंजॉय करने की प्लानिंग करता है उसमें ही सबसे ज़्यादा दुख होता है। कामेशा क्रोधेशा, और काम का छोटा भाई क्या है? क्रोध। क्योंकि कामनाएं पूरी होती नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड डिज़ायर्स। हाँ 100 वैकेंसी है, 2 लाख लोग भर रहे हैं, तो दुखी तो होंगे ही। तो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, और जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध में परिणत होती है। तो ये जो रावण की 1 लाख पत्नियां थी। तो हमसे शुदारेशु रमस्य नित्यम, मारीच उसको बोलता है, जब मारीच के पास आते हैं, अभी ये लीला में आगे मारीच बोलता है आप कहाँ टेंशन ले रहे हैं, आपको तो 1 लाख पत्नियां हैं। और वो 1 लाख पत्नियां क्या थी? वो 1 लाख ब्यूटी क्वींस थी। नागलोक में गया तो वहाँ की जो मिस यूनिवर्स है उसको किडनैप कर लिया, फिर किसी लोक में गया तो वहाँ की मिस यूनिवर्स को किडनैप कर लिया। तो सारी शादियाँ रावण ने ऐसे ही की थी। 1 लाख ऐसी रानियाँ रावण के पास थी। लेकिन ये संसार में भोग करने की इच्छा का स्वभाव है, कभी भी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये ययाति महाराज बोलते हैं कि ना जातु काम कामानाम उपभोगेन शम्यते। इस संसार में उपभोग करके कभी भी इच्छा कम नहीं होती है। हविष्यवर्तमाएवा भूय एवा विवर्धते। आग में घी डालते हैं तो कभी भी आग कम होती नहीं है, ये ययाति महाराज बोलते हैं। तो जो रावण है वो 1 लाख पत्नियां हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये भोग करने की इच्छा का स्वभाव है। तो वो इच्छा कैसी है, व्यक्ति सोचता है वो कभी कम नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में भौतिक प्रगति की प्लानिंग हम लोग निरंतर करते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है? हाँ, जब भी वो 10th में रहता है उसको लगता है कि 11th में चला जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। 11th 12th में लगता है उसको लगता है कि कॉलेज में चला जाऊंगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो हो जाएगा। अच्छे कॉलेज में उसको लगता है अच्छा जॉब हो जाएगा, अच्छे जॉब में होता है उसको लगता है अच्छा मैरिज हो गया तो हो जाएगा। मैरिज होने के बाद उसको लगता है अपना घर हो जाएगा। लेकिन कभी वो संतुष्ट होता है? वो हमेशा प्लानिंग करते रहता है। ये भौतिक इच्छा का स्वभाव है, वो कभी संतुष्ट नहीं होती है वो कभी। और ये संसार में ऐसे ही सारे लोग हैं। तो यही व्यक्ति की अशांति का कारण है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि वो खुद इंजॉयर अपने आप को समझ रहा है। हर व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है,
कृष्ण क्या है? भोक्ता है। अब हर व्यक्ति को बनना है कृष्ण, हर व्यक्ति एंजॉय करना चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सबसे फेमस हो जाऊं, मुझे ही सब लोग जाने, सारे लोग मुझसे ही प्रेम करें। चाहता है कि नहीं चाहता है? हर व्यक्ति नंबर 1 बनना चाहता है। ये क्या इच्छा है? ये कृष्ण बनने की इच्छा है। तो इस संसार में सारे लोग ऐसे ही हैं जिनको कृष्ण बनना है। तो जब लिविंग एंटिटी यहाँ पे आता है तो उसकी इच्छा है कि भाई जैसे ब्रह्मा जी के पास एक ब्रह्मांड है, मेरे पास भी होना चाहिए। अब लेकिन इतना सारा ब्रह्मांड क्रिएट करना भगवान सोचते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो भगवान एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं लिविंग एंटिटी के अंदर। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? फॉल्स ईगो। हाँ, कौन सा सॉफ्टवेयर है? हर जीव क्या है? कृष्ण बनना चाहता है। तो भगवान एक ही ब्रह्मांड में बहुत सारे जीवों को रखते हैं, लेकिन हर जीव के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है, उसका नाम क्या है? फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो के कारण क्या होता है? मिथ्या अहंकार के कारण हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही केंद्र में हूँ। जैसे हम लोग कभी नए कपड़े पहनते हैं, हम लोगों को क्या लगता है? क्या लगता है? सब हमको ही देख रहे हैं। हाँ? नई गाड़ी में चलते हैं, हमको लगता है सारे लोग यहीं देख रहे हैं। हाँ? ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? फॉल्स ईगो का सॉफ्टवेयर है। तो अलग अलग ब्रह्मांड सब लोगों को देते, इससे अच्छा भगवान ने एक ही ब्रह्मांड में सबको रख दिया और सबके अंदर एक फॉल्स ईगो का सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे एक ही ब्रह्मांड में इतने सारे लोग हैं लेकिन सबको लगता है कि मैं ही केंद्र में हूँ, सब कुछ मेरे ही हिसाब से होना चाहिए। हाँ, सारी प्रकृति को मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, सबको ही वैसा ही काम करना चाहिए जैसी मेरी इच्छा है। और इससे बड़ा दुख होता है क्योंकि हम एक्चुअल कृष्ण नहीं है ना, हम तो पौंड्रक हैं। पता है ना, पौंड्रक ने कारपेंटर को बुलाया था एक, वो भगवान कृष्ण के ही समय था पौंड्रक। उसने कारपेंटर को बुलाया और एक चक्र लगवाया यहाँ पे, चक्र के पीछे मोटर लगवाया, वो चक्र घूमता था। हाँ, और यहाँ पे भी शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान कृष्ण को उसने नोटिस भेजा। अभी देखिए, ओरिजिनल कृष्ण को उसने नोटिस भेजा कि ये सब पाखंड छोड़ दो, रियल कृष्ण मैं हूँ। हाँ, और तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारी सारी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? हम सोच सकते हैं, वास्तव में ओरिजिनल कृष्ण पृथ्वी पे हैं, तभी व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? यही मिथ्या अहंकार का सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। हाँ, मिथ्या अहंकार का, वो जाता नहीं है। जब तक मिथ्या अहंकार जाता नहीं है, जीव भगवान के धाम जाता है। इसलिए 4 तरह के प्रलय होते हैं। हाँ, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। 4 तरह का क्या होता है? एनाइलेशन होता है। तो नित्य प्रलय क्या होता है? नित्य रूप से प्रलय हो रहा है। जैसे आपने कुछ फल रखा, खराब हो जाएगा, सुबह का खाना शाम को खराब हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? नित्य प्रलय। नित्य रूप से क्या हो रहा है? डिटीरिएशन हो रहा है। द टाइम फैक्टर हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस इन द मटेरियल डोमेन। तो भौतिक रेल में जो समय है हर चीज़ का नाश करता है। तो जब भगवान आए, उन्होंने क्या बोला? कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, आई एम टाइम, आई डिवाउर एवरीथिंग। और नैमित्तिक प्रलय क्या होता है? जब ब्रह्मा जी की रात होती है। तो ब्रह्मा जी की रात कब होती है? ब्रह्मा जी की जब वो टाइम दिया ना, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, 1000 दिव्युग, 1000 दिव्युग में ब्रह्मा जी की रात होती है। तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो ऊपर के 3 लोगों को छोड़ के सब जलमग्न हो जाता है, सब जलमग्न हो जाता है। और प्राकृतिक प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी के 100 साल। ब्रह्मा जी के जब 100 साल होते हैं तो सब जलमग्न हो जाता है। और ब्रह्मा जी के लोक में जो लोग रहते हैं उनमें से जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं वहीं से भगवान के धाम चले जाते हैं।
बाकी सब हरे कृष्ण। आत्यांतिक प्रलय किसको बोलते हैं? आत्यांतिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय क्या है? जब जीव का मिथ्या अहंकार खत्म होता है, उसको आत्यांतिक प्रलय बोला है। जब जीव का मिथ्या अहंकार खत्म होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो जीव के ऊपर 5 कवरिंग चढ़ाई, करेक्ट ना? 5 कवरिंग चढ़ाई। तो उसमें सबसे लास्ट कवरिंग है फॉल्स ईगो की, मिथ्या अहंकार की। मिथ्या अहंकार चला जाता है तो भगवान के धाम चला जाएगा। वो कनकदास का ड्रामा है ना, कनकदास का साउथ इंडिया ड्रामा। तो जो कनकदास था वो कनकदास बहुत नीची जाति का था, शूद्र परिवार से था, लेकिन भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था। तो जो गुरु जी थे वो कनकदास को बड़ा प्रेम करते थे। तो बाकी शिष्यों को लगता था हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने बुद्धिमान हैं, ये गुरु जी इतना फेवर करते हैं, कनकदास मूर्ख है। तो गुरु जी ने एक दिन सबको प्रोजेक्ट दिया, सबको एक एक पात्र दिया, बोला ये पात्र को धो के लाइए, साफ करके लाइए। तो सब लोग गए, वो पात्र को, सबको एक एक पात्र दिया था, लोटा दिया था, सब लोग लोटे को चमका के लेके आए। तो सबका पात्र चेक किया गुरुजी ने, सबका लोटा किसका क्लीन है, ज़्यादा क्लीन है, सबको ग्रेड्स दिए। अभी कनकदास का लोटा है तो वो तो वैसा ही था, जैसा पहले था वैसा ही था। तो सब लोग सोचने लगे तो मूर्ख है, हमको पहले ही पता था, ये तो सिंपल असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ, तो शिष्यों ने गुरुजी को बोला हम पहले से आपको बोल रहे थे, आप इसको ओवर फेवर कर रहे हैं, हम लोग आदर्श शिष्य, ये कोई भी चीज़ ढंग से फॉलो नहीं करता है। तो जो कनकदास का लोटा था वो गुरुजी ने शिष्यों को दिखाया, बाहर से तो वैसे ही था, अंदर से दिखाया। कहाँ से दिखाया? अंदर से, वो अंदर से चमक रहा था। ये बाहर से चमकाना आसान है थोड़ा, अंदर का प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है। हाँ, मन के अंदर का जो प्रोजेक्ट है उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो प्रोजेक्ट भगवान ही क्लीन करते हैं। शृण्वताम ही कृता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो ही अवद्राणी विदून होती सुरसनम, भगवान ही क्लियर कर सकते हैं। तो कनकदास से पूछा, कनकदास के लिए साउथ इंडिया में अभी भी वो मंदिर है, कनकदास को दर्शन अलाउ नहीं था तो भगवान मुड़ गए, और वो जो खिड़की थी, वो जो दीवार थी वो टूट गई, अभी भी वो मंदिर है। तो जनरली भगवान का एक वास्तु के अनुसार रहता है, भगवान कौन सी दिशा को फेस करते हैं, सूर्य की किरण भगवान के चरणों पे आती है, लेकिन वो मंदिर की वास्तु गलत है, वास्तु के हिसाब से गलत है वो, क्योंकि भक्ति वास्तु के ऊपर है। क्योंकि भगवान का ऐसा मुंह था, भगवान मुड़ गए कनकदास के लिए, क्योंकि ऐसे भगवान दर्शन देते थे, यहाँ पे आने के लिए कनकदास को अलाउ नहीं था, ये दीवार के बाहर वो कीर्तन करता था। तो भगवान मुड़ गए, वो दीवार टूट गई, भगवान ने दर्शन दिया, अभी भी वो मंदिर है। तो कनकदास से पूछा कि आप कब जाएंगे भगवान के धाम? तो कनकदास ने क्या आंसर दिया? नहीं देखा आप लोगों ने ड्रामा? इफ आई कैन गो देन आई मे गो, वो ड्रामा का टाइटल है। क्या टाइटल है? इफ आई कैन गो देन आई मे गो। कनकदास ने क्या आंसर दिया? इफ आई मतलब ये अहंकार। तो कनकदास ने बोला अगर ये अहंकार चला गया, इफ आई कैन गो देन आई मे गो, अगर अहंकार चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा भगवान के धाम। हाँ, ये सिद्धांत है। तो इस तरह से जो रावण है, एंजॉय करने की इच्छा के कारण उसे समझ नहीं आया। अब रावण ने योजना बनाई, रावण को समझ गया साधारण व्यक्ति नहीं, तो सीता जी के सौंदर्य से इतना मोहित हो गया। हाँ, तो भगवान का अनलिमिटेड सौंदर्य है, ऐसे ही भगवान की जो शक्ति है, राधा रानी, सीता, लक्ष्मी, इनका भी अनलिमिटेड सौंदर्य है, लेकिन वो भगवान के लिए है। हाँ, तो रामायण में 2 तरह के पात्र हैं,
रावण का पात्र क्या है? वो लस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, एंजॉय करना चाहता है। किसको? भगवान की शक्ति को और उनके एक्सपेंशंस को। तो माता सीता को, और सीता जी लक्ष्मी जी हैं, और संसार में जो भी चीज़ें हैं वो लक्ष्मी का एक्सपेंशन। तो इस संसार में कोई भी चीज़ हम अपने एंजॉयमेंट के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो ये रावण का टेंडेंसी। अब रावण ने सोचा कैसे सीता जी का अपहरण होगा, तो गया किसके पास? मारीच के पास। मारीच ने संन्यास ले लिया है, फोर्सफुल रिनंसिएशन। हाँ, राक्षस है लेकिन संन्यास ले लिया है। और राम का भय इतना ज़्यादा है, दिन भर राम नाम का जप करता है, प्रेम से नहीं लेकिन भय से। तो कुछ भी देखता है तो उसको राम की याद आती है, और राम जी ने एक बाण मारा था इतने साल पहले। तो मारीच के पास आता है रावण, मामा मारीच। तो मारीच सोचता है कैसे मिलने आया मेरे से, तो स्वागत करता है, बिठाता है। रावण पूरी योजना बताता है कि मेरे मन में क्या योजना है। मारीच को बोलता है कि आप मेरा सहयोग करो, आपको भी बहुत सारी संपत्ति दूंगा। मारीच बोलते हैं कि देखो ये सुसाइड का प्लान है। हाँ, ये जो प्लान है ये संभव नहीं हो सकता है जो आप सोच रहे हैं योजना। तो मारीच अपना पास्ट बताता है कि मेरे को एक बाण मारा था राम जी ने, वो बाण में नोक नहीं थी। राम जी का बाण कभी विफल नहीं होता है। आजकल लोग शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा है ना? कहाँ हमारे आर्यन प्रू हैं? नहीं है, शूटिंग की प्रैक्टिस करते हो ओलंपिक्स में, हिट द बुल्स आई। और उसमें जो ठीक ठाक शूटिंग में कर लेता है, वो जो मेन वाला सेंटर वाला सर्कल रहता है, ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मिल जाता है। राम जी का बाण कभी विफल नहीं हुआ, लेकिन राम जी ने ऐसा बाण मारा था मारीच को, मरा नहीं हो, लेकिन इतना भय। तो मारीच बोलता है तब राम जी छोटे थे, तब तो बालक थे 5 वर्ष के, और वही राम है, वही शक्ति है, अभी तो बड़े हो गए हैं और विद्याओं को अर्जित कर लिया। ये रावण बोलता है मैं फिलॉसफी सुनने नहीं आया हूँ, मुझे सीता चाहिए। तो जब व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है तो दर्शन को सुन नहीं सकता। देखा है आपने, जब इन्फैचुएशन आ जाता है तो सुन नहीं सकता है वो। तो रावण बोलता है कि या तो मेरा साथ दो या तो तुम्हारे को मेरे हाथ से मृत्यु होगी। मारीच बोलता देखो ये संसार में जिस प्रकार से हर जीव का मरण निश्चित है, हर जीव को एक दिन मरना है, हर जीव के अंदर भगवान ने एक वायरस डाला है, उसका नाम क्या है? डेथ। और जितने ये दैत्य हुए हैं, हिरण्यकशिपु, रावण, इस वायरस का एंटीवायरस ये लोग चाहते हैं, इस वायरस का एंटीवायरस। लेकिन ये क्या है? MI है, MI3 है, मिशन इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है इसको अचीव करना। तो मारीच ये बताता है रावण को कि जिस प्रकार से मृत्यु को नहीं टाला जा सकता है, उसी प्रकार से राम को नहीं जीता जा सकता। लेकिन रावण नहीं अग्री करता है। तो मारीच सोचता है रावण के हाथ में मरेंगे तो क्या होगा? हाँ, शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा है जिसके हाथ से मृत्यु होगी, तो भगवान के हाथ से अगर मृत्यु भी होगी तो कुछ अच्छा होगा। ये मारीच की चेतना है, लेकिन ये भक्त की चेतना नहीं। मारीच wanted to use Ram for his welfare. He did not want to serve Ram. तो अपने लिए मारीच ने, मृत्यु मारीच की भी हुई है रामायण में, जटायु की भी हुई है। जटायु की मृत्यु रावण के हाथ से हुई है, हाँ, एक तरीके से, और मारीच की मृत्यु राम के हाथ से हुई है। लेकिन फिर भी भक्त कौन है? जटायु है। जटायु wanted to serve राम, मारीच wanted to use राम। तो भगवान देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन को। तो मारीच एग्री हो जाता है, पूरी प्लानिंग बताई जाती है।
मारीच को बोलते हैं स्वर्ण मृग बनना है। तो जंगल में वैसे भी एंटरटेनमेंट की कमी थी, वो जंगल था ना, कुछ टीवी नहीं, एक तरीके से वैसे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं थी। पहले के समय में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी। एंटरटेनमेंट का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति अपना समय तो लगाता है लेकिन चेतना का कुछ विकास नहीं होता है और दिमाग का कुछ उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, वो एंटरटेनमेंट है। इसलिए पहले के लोग एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं थी। पहले किसी घर में टीवी नहीं था, क्यों नहीं था? आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उद्देश्य के लिए जीते थे। अगर जीवन में उद्देश्य है तो आप कैसे किसी ऐसी चीज़ में समय लगा सकते हैं जिसमें दिमाग की आवश्यकता नहीं। एंटरटेनमेंट कुछ आवश्यकता है दिमाग की, हाँ। इसलिए जैसे मैं कल वो सिद्धांत बता रहा था, वेद वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो शास्त्र है वो हम समझ नहीं सकते हैं अपने आप। क्यों? कोई व्यक्ति समझाएगा तभी समझ सकते हैं, वो अपने आप नहीं समझ सकते हैं। जिस चीज़ को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं हो, मतलब सब्सटेंस नहीं है उसमें, और जिसमें सब्सटेंस नहीं है वो यूजलेस है। और वही लाफ्टर चैलेंज है, वही बॉलीवुड है, वही हॉलीवुड है, और लोग देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं है, और समय का बर्बादी है, और चेतना का कोई विकास नहीं है। तो माता सीता लेकिन लीला के लिए, क्योंकि इस लीला में माता सीता एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो जो माया मृग होता है वो बहुत सुंदर मृग, ऐसा मृग किसी ने कभी देखा नहीं। तो वो मृग जो होता है वो चांदी के कॉम्प्लेक्शन का होता है, हाँ, सिल्वर के कॉम्प्लेक्शन का होता है, हाँ। और वो जो मृग होता है उसके ऊपर गोल्ड के डॉट्स होते हैं, बीच में लाल कलर की आंखें होती हैं उसकी जो पूंछ होती है इंद्रधनुष के समान 7 रंगों की पूंछ। ऐसा हिरन देखा है? तो किसी देखा नहीं ऐसा हिरन। उसके जो खुर होते हैं वो वैदुर्य स्टोन के होते हैं। वैदुर्य स्टोन कौन सा स्टोन होता है? वो कलर चेंज करते रहता है, हाँ। आज की डेट में हम लोगों को पता नहीं जाता, ईंट पत्थर सीमेंट मार्बल मैक्सिमम है। पहले के समय में बहुत अलग अलग तरह के स्टोन होते थे, जैसे रामायण में एक है, कुछ मंदिर चंद्रकांता एक स्टोन का नाम दिया है, उस स्टोन से बने थे, दिव्य पत्थर होते थे, अब अवेलेबल नहीं। तो इस तरह का वो हिरन था, लाल कलर की उसकी आंखें हैं और चांदी का उसका कॉम्प्लेक्शन है, स्वर्ण उसके ऊपर डॉट्स हैं, इंद्रधनुष के रंग जैसे उसके पूंछ है 7, और वैदुर्य के उसके खुर हैं, और वो नाच रहा है। माता सीता की पंचवटी की कुटिया के आगे वो नाच रहा है, और सीता माता आकर्षित हो जाती है। और माता सीता जब आकर्षित हो जाती हैं उसको देख के, वो माता सीता बोलती हैं कितना सुंदर मृग है। लक्ष्मण जी बोलते हैं लगता है कुछ माया है क्योंकि लक्ष्मण जी गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गुरु मीन्स जो क्लैरिटी देता है। माता सीता बोलती हैं लक्ष्मण हमेशा फिलॉसफिकल डिस्कशन करते हैं, कितना सुंदर मृग है, तो इसको रखेंगे आश्रम में कितना अच्छा होगा। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं 84 लाख योनियों की लिस्ट में तो है नहीं इसका नाम, 84 लाख योनियों में फिट नहीं हो रहा है। हाँ। लक्ष्मण जी को पता है आदि शेष है, उनको पता है कौन कौन सी योनियाँ हैं, वो 84 लाख योनियों में नहीं है ये। तो माता सीता बोलती हैं अरे कुछ भी हो मुझे बहुत पसंद है ये। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जंगल में बहुत मायावी राक्षस है। राम जी बोलते हैं अरे छोड़ो, पहली बार सीता ने कुछ मांगा है, हाँ। राम जी बोलते हैं पहली बार सीता ने कुछ मांगा है, और दूसरा राम जी बोलते हैं अगर तो मृग है तो भी सीता की इच्छा है तो पकड़ के लेके आऊँगा, और अगर राक्षस है दैत्य है तो भी इसका वध होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप सीता माता का भलीभांति सुरक्षा करिएगा, क्योंकि जंगल है बहुत सारे दैत्य हैं, मैं जाता हूँ। तो प्रभु राम जाते हैं माया मृग के पीछे, और प्रभु राम जाते हैं, वो हिरन आगे आगे जा रहा है, प्रभु राम और स्पीड तेज करते हैं, वो भी तेज होता है।
जंगल के बहुत गहन भाग में चले जाते हैं, वो देखते हैं ये वो हिरन बहुत तेज भाग रहा है। हाँ, तो भगवान सोचते हैं कि सारी योनियों में हार्डवेयर में एक कैपेसिटी डाला है। जैसे आपने देखा है वो कुत्ता है, उसकी एक स्पीड होती है। भगवान ने हर हार्डवेयर में एक स्पीड लिमिट फिक्स करके रखी है। हम सबका जो हार्डवेयर है उसमें सब फिक्स है। तो हाथी है वो एक स्पीड से चलता है, जो खरगोश है एक स्पीड से चलता है, घोड़ा एक स्पीड से चलता है, चीता एक स्पीड से चलता है। तो भगवान बोलते हैं ये तो स्पीड लिमिट के बियॉन्ड दौड़ रहा है हिरन। हाँ, ये स्पीड लिमिट तो होता नहीं, हिरन का तो मैंने डाला नहीं। तो भगवान समझ जाते हैं मायावी है, तो भगवान अपना बाण निकाल लेते हैं। तो बाण निकालते हैं, मारीच को मारते हैं। तो मारीच को जब वो बाण लगता है तो उस वन में जो सबसे ऊंचा वृक्ष रहता है, और यहाँ सीता माता को भी चिंता हो रही है कि प्रभु राम अभी तक आए नहीं, उस सबसे ऊंचा जो ताल वृक्ष रहता है, तो मारीच जो बाण लगता है तो उसके ऊपर कूदता है और वहाँ से वो चिल्लाता है क्या, हे लक्ष्मण हे सीते, हे लक्ष्मण हे सीता, से चिल्लाता है। तो उसकी आवाज़ वहाँ तक आती है जहाँ माता सीता और लक्ष्मण। तो माता सीता को बड़ी चिंता हो जाती है। माता सीता बोलती हैं कि प्रभु शायद संकट में। लक्ष्मण जी बोलते हैं ये संभव नहीं है, भगवान को किसी प्रकार का संकट हो, ये संभव नहीं। माता सीता बोलती हैं देखो ये प्रभु की आवाज़ है, बुला रहे हैं हे लक्ष्मण हे सीते। लक्ष्मण जी बोलते हैं अगर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, 14 लोगों के लोकपाल एक साथ भी आके आक्रमण करेंगे तो राम जी का कुछ नहीं कर सकते। वो मारीच वापस से बोलता है हे लक्ष्मण हे सीते। लक्ष्मण जी को बोलती हैं माता सीता अरे तो मैंने सुना नहीं प्रभु संकट में। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं निश्चित रूप से कोई तो मायावी है। तो ये प्रसंग है रामायण में, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग में माता सीता बोलती हैं, लक्ष्मण जी को बोलती हैं कि आप जाएंगे राम जी की रक्षा के लिए या तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी क्षत्राणी हूँ, मैं युद्ध करना जानती हूँ। हाँ, अपने पति की रक्षा करना मैं जानती हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते नहीं आप नहीं जा सकती हैं, प्रभु ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है आपकी रक्षा का। तो माता सीता लक्ष्मण को बोलती हैं आप, मुझे पता है आपकी नियत ठीक है, आप मेरा भोग करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी को इतना कष्ट होता है क्योंकि लक्ष्मण इज एम्बलम ऑफ चैस्टिटी। तो किष्किंधा कांड में वर्णन आता है जब राम और सुग्रीव की मित्रता होती है, तो राम और सुग्रीव की मित्रता होती है तो भगवान राम बड़े दुख में हैं सीता माता के विरह में। तो सुग्रीव बताते हैं कि आकाश मार्ग से एक राक्षस एक स्त्री को ले जा रहा था, वो स्त्री ने कुछ आभूषण फेंके थे, वो सुग्रीव ने संभाल के रखे थे। तो वो दिखाते हैं राम जी को, तो राम जी को दिखाते हैं तो राम जी पहचान जाते हैं तो सीता के आभूषण हैं। तो राम लक्ष्मण को दिखाते हैं कि लक्ष्मण देखो ये सीता के आभूषण। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता के चरणों के ऊपर दर्शन नहीं किया, माता सीता के चरण को ही दर्शन किया है, उसके ऊपर दर्शन नहीं किया। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कंकड़े न जानामि केयूरे न जानामि नुपुर एव जानामि नित्य पादाभिवंदनात्। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं तो पहचानता नहीं कान की बाली कौन सी है, नाक का क्या है, सब नहीं पहचानता, मैं केवल माता सीता के नुपुर जो उनके चरणों में तो उनको ही पहचानता हूँ क्योंकि इन चरणों की मैंने वंदना की है। ये तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे लक्ष्मण जी को माता सीता ऐसे वचन बोलती हैं। तो लक्ष्मण जी उस समय लक्ष्मण रेखा बनाते हैं। अलग अलग रामायण में अलग अलग वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा नहीं है लेकिन कुछ रामायण में है कि एक रेखा बनाते हैं, कुछ में 3 रेखा बनाते हैं, कुछ में 7 रेखा बनाते हैं।
लक्ष्मण जी दिशाओं से प्रार्थना करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, आप सीता की रक्षा कीजिएगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन कुछ अनिष्ट होगा। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो रावण आता है। अब जो रावण आता है सन्यासी का वेश धारण करके आता है। ऐसा लगता है कि एक हफ्ते से फास्टिंग कर रहा है रावण, इतना दुबला पतला सन्यासी। और रावण बोलता है भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो माता सीता को लक्ष्मण जी ने बोला था लक्ष्मण रेखा आपको पार नहीं करना है। तो माता सीता बोलती हैं वो सन्यासी को आप अंदर आ जाइए मैं भिक्षा दूँगी। तो रावण तो समझ जाता है वो लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर एंट्री नहीं है। तो रावण बोलता है मैं तो किसी घर में प्रवेश नहीं करता, मैं टॉप मोस्ट लेवल का सन्यासी हूँ, मैं घर के बाहर से भिक्षा लेता हूँ। तो बाहर आके भिक्षा दीजिए वरना तो भूखा चले जाऊँगा मैं। तो माता सीता सोचती हैं साधु का अपमान हो जाएगा। तो माता सीता बाहर आ जाती है। तो माता सीता का रावण का वहाँ पे भी थोड़ा डिस्कशन है। रावण और सीता का थोड़ा डिस्कशन है, लंबा प्रसंग है। क्योंकि काम का स्वभाव क्या है कि व्यक्ति कॉमन सेंस भूल जाता है। तो रावण माता सीता के सौंदर्य को देखता है तो भूल जाता है मैं सन्यासी का वेश धारण किया हूँ। तो बोलते हैं हे सुंदरी आप कौन है, आप लक्ष्मी हैं क्या। तो माता सीता के सौंदर्य को गुणगान करने लगता है। तो माता सीता सोचती हैं ये कौन सा करप्टेड सन्यासी है। हाँ, और माता सीता देख रही हैं दूसरे दिशा में, वो देख रही हैं कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। हाँ, वो लोग आते थे थोड़ा इसको वो असमंजस में। रावण बोलता है आप कहाँ इस वन में भटक रही हैं, आपको तो राजमहलों में होना चाहिए। तो ऐसे राम सीता और रावण का वार्तालाप है। हाँ, मटेरियल डिज़ायर का नेचर क्या है, कॉमन सेंस बिकम अनकॉमन। मटेरियल डिज़ायर का लक्ष्मण कि कॉमन सेंस क्या है वो अनकॉमन हो जाता है। ये पैशन का नेचर है, पैशन का। रजोगुण में व्यक्ति हमेशा इसीलिए गलत डायरेक्शन लेता है। तो फाइनली रावण सीता का अपहरण करके लेके जाता है। वहाँ लक्ष्मण जी जाते हैं, राम जी इतनी चिंता में। राम जी और लक्ष्मण जी की मुलाकात होती है। राम जी को लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि प्रभु आप तो ठीक। लक्ष्मण जी को राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ सीता को तुम कैसे छोड़ के आ गए। लक्ष्मण बताते हैं शॉर्ट में। राम जी बोलते हैं कि देखो प्रभुपाद जी ने भी कहीं कहीं पे बोला है वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। वो जो माता जी भक्त बन गए हैं उनके लिए नहीं है, ऐसा इन जनरल बोला है। तो माता सीता प्रभु राम बोलते हैं अरे वो तो स्त्री है, हाँ तुमको समझना चाहिए था, कैसे तुम छोड़ के आ गए, हाँ कुछ अनिष्ट होगा। और जैसे ही राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं सीता माता का किडनैप हो गया, अपहरण, हाँ रावण लेके चला गया। तो राम जी इतना डांटते हैं लक्ष्मण को, अरे मैं तुमको एक जिम्मेदारी दिया था सीता की रक्षा करने के लिए और तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। रामायण में ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बताता है कि जो स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। भगवान और भक्त का जो संबंध है वो कभी टूट नहीं सकता। वो जिस माता सीता की 14 वर्ष इतने समय से लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं और उनके चरणों की वंदना करते थे रोज, वो माता सीता ने लक्ष्मण जी के चरित्र पे प्रश्न कर दिया, आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है। और जिस प्रभु राम की बिना सोए बिना खाए सेवा कर रहे हैं, तो
वो भगवान राम ने लक्ष्मण जी के कॉम्पिटेंस पे, क्षमता पे प्रश्न कर दिया। अरे आप सेवा हैंडल नहीं कर सकते ढंग से, आपकी जगह और कोई व्यक्ति रहेगा तो अच्छे से सेवा हैंडल करता था। हाँ, तभी भी हम रामायण में ये नहीं देखते कि लक्ष्मण जी ने सामान पैक किया, बैक टू अयोध्या। वो अंत तक राम जी के साथ है। हाँ, कितना बड़ा समर्पण है। हम लोग कोई सेवा करते हैं, किसी ने डांट दिया तो सेवा छोड़ देते हैं। हाँ, किसी भी व्यक्ति के पास यही दो चीज़ें हैं जीवन में, उसका चरित्र और उसकी क्षमता। अगर कोई क्षमता पे क्वेश्चन कर दे, यार आप तुम नहीं कर पाओगे, यार तुम छोड़ दो, तो उसको बड़ा बेकार लगता है, यार मेरे को ऐसा बोल रहे हैं मैं कर नहीं पाऊँगा। या किसी के चरित्र पे प्रश्न कर दे, हाँ अरे पैसे इसको मत दो यार, कहीं किसी और व्यक्ति को दो, चरित्र पे प्रश्न कर दिया तो भी दिक्कत है। लक्ष्मण जैसे आदर्श सेवक के चरित्र और क्षमता दोनों पे प्रश्न कर दिया, फिर भी लक्ष्मण पूरी रामायण में। क्योंकि लक्ष्मण यहाँ पे एक सिद्धांत बताते हैं कि जब भी जिससे प्रेम का संबंध है, देखिए जब भावनाएं प्रबल रहती हैं तो उसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए पॉज बटन दबाना चाहिए, नहीं तो रिश्ते नहीं टिकेंगे। इसलिए कलयुग में डाइवोर्स का रेट ज़्यादा है। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत, हाँ मुस्लिम्स में होता है ना, 3 बार बोलते हैं वो लोग, खत्म। अरे भाई ये सब कैसा सिस्टम है? अगर किसी का शॉर्ट सर्किट हो गया, उसने 3 बार क्या 10 बार बोल देगा, वो शॉर्ट सर्किट हो गया उसका। कोई भी जो घनिष्ठ संबंध है उसमें सुख और दुख का आदान प्रदान उतने ही इफेक्टिविटी से होता है। कौन व्यक्ति आपको दुख दे सकता है? वही दुख दे सकता है जिसने सुख दिया है। आप रोड पे चल रहे हैं, किसी ने गाली दे दी, आप माइंड नहीं करेंगे। घर में चल रहे हैं, घर में आए, किसी ने बात नहीं की, गाली नहीं दी है, बात नहीं की, डिस्टर्ब हो जाएंगे, समझ गए? जिसने सुख दिया है वही दुख दे सकता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने पॉज बटन दबाया। लक्ष्मण जी ने तुरंत डिसाइड नहीं किया, अरे कैसे लोग हैं भाई, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के, अयोध्या को छोड़ के इनके प्रोजेक्ट में लगा हूँ, इनके लिए हूँ, मेरे को थोड़ी मिला था वनवास। ये लक्ष्मण जी ने सोचा माता सीता इतना प्रेम करती हैं, क्या वास्तव में जो बोल रही हैं शब्दों में और भावनाओं में समन्वय है क्या? नहीं, तो शब्द निकले हैं, भावना ये नहीं है माता सीता की। राम जी के प्रति जो प्रेम है वो इन शब्दों में निकला। लक्ष्मण जी ने सोचा, इसीलिए सीता को नहीं छोड़ा। और प्रभु राम को तो वास्तव में ये जो डांट रहे हैं यही शब्द इनकी भावना है कि नहीं? ये वो तो सीता के प्रति जो प्रेम है उसके कारण ये शब्द निकले। ये तो इसीलिए भक्तों के समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एज अ सबऑर्डिनेट लर्न करने के लिए, हाँ, कि भक्तों का संग हमको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों के समाज में कभी कभी थोड़ा चेस्टाइजमेंट भी हो जाएगा, डांट पड़ जाएगी, कभी कभी अप्रिसिएशन भी हो जाएगा, लेकिन जो की रिलेशंस रहते हैं जीवन के बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने राम और सीता के चरणों को पकड़ के रखा। अब इस लीला के आगे हम देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी ने इतने प्रयास किए। माता सीता के जीवन में, यहाँ से रामायण में माता सीता रो रही हैं पास्ट टाइम, जब से ये हुआ है तब से वो रो ही रही हैं माता सीता। लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी घर में आ जाए, वो तो स्वयं लक्ष्मी है, वो रो रही हैं इसके आगे से रामायण में। और केवल वो नहीं रो रही हैं, राम जी भी रो रहे हैं। राम जी विलाप कर रहे हैं, तितलियों से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, पेड़ों से पूछ रहे हैं, शाखाओं से पूछ रहे हैं, वन के पशुओं से पूछ रहे हैं। राम जी ने इतना ज़्यादा रो रो के ओवर टाइम कर दिया, पार्वती माता जी को संशय हो गया। पार्वती जी सोचती है यही भगवान है क्या? वो शिव जी ने ऑल्टर में इनका ही फोटो लगा रखा है। हाँ,
अरे भाई, साधारण व्यक्ति भी पत्नी के लिए इतना नहीं रोता है, राम जी इतना रो रहे हैं। हाँ, तो पार्वती जी, शिव जी भगवान को दंडवत करते हैं। कहाँ से? ऊपर से। पार्वती जी के मन में संशय हो गया, संशय आत्मा विनश्यति। अब संशय का समाधान करने के लिए पार्वती जी नीचे आ गई। जिस मार्ग में भटकते हुए राम जी कहीं गिर रहे हैं, पेड़ों को पकड़ रहे हैं, तितलियों से पूछ रहे हैं, पार्वती जी सीता माता का रूप ले धारण करके बैठ गए। राम जी आ रहे हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो राम जी, पार्वती डिस्गाइज्ड एज सीता, उनको प्रणाम करते हैं। तो पार्वती जी एकदम हो जाती है। राम जी बोलते हैं कि माता आप अकेले कैसे घूम रहे हैं, शिव जी कहाँ पे हैं? हाँ, अकेले नहीं घूमना चाहिए आपको। तो कुछ बोलती नहीं है पार्वती जी, बड़ा उनको हृदय में संकोच होता है। राम जी का जो क्रंदन है वो अपने भक्त के लिए है। संसार में जो पति पत्नी का संबंध है, कोई पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो नहीं है। दशरथ महाराज के निधन पे भी राम जी रोएंगे। कोई सोचेगा यार इतना तो नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं रोता है। हाँ? अरे वो अपने भक्त के लिए रो रहे हैं जिसने ऐसी भक्ति की है। हनुमान जी को भी डाउट होता है, आगे चल के रामायण में आएगा। हनुमान जी सोचते हैं अरे भाई, एक पत्नी के लिए राम जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, समुद्र में पुल बनाया जा रहा है, पूरे संसार भर के वानर इकट्ठा हो गए हैं, हाँ, ढूंढने के लिए, करो या मरो का मिशन दे दिया गया है एक स्त्री के लिए। पहला दर्शन करते हैं जब हनुमान जी सीता जी का, पहला दर्शन लंका में, हाँ, पहला दर्शन करते हैं, सीता को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं सीता माता से मैंने सीखा है भक्ति कैसे करना है राम जी की। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये जो हनुमान चालीसा में आता है, ये श्री गुरु कौन है? माता सीता के चरणों के रज, वो पहले गुरु हैं। क्योंकि माता सीता का जो भक्ति है राम के प्रति, उसको जब हनुमान जी देखते हैं तो बोलते हैं हाँ, ये मेरे लिए गुरु हो सकती हैं, इनकी भक्ति मेरे से कहीं ज़्यादा है। और ऐसी एक सीता के लिए हाँ कुछ भी किया जा सकता है, हनुमान जी सोचते हैं। तो ऐसी सीता के लिए, ऐसे भक्त के लिए विलाप कर रहे हैं भगवान। तो भक्त के लिए भगवान रोते हैं, वो भक्त की भक्ति ऐसी है। दशरथ जी के लिए रो रहे हैं, ऐसे भक्त के लिए रो रहे हैं। सरयू जो है वो क्या है? ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की है। ब्रह्मा जी की तपस्या को देख के विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रख लिए, वही सरयू नदी है। हाँ, आज शाम को सरयू स्नान है। हाँ, वही सरयू नदी बह रही है, वो भगवान के आंसुओं से अभिन्न है। ब्रह्म द्रव बोला गया उसको, इसलिए वो ब्रह्म द्रव है ये। तो उसके बाद जब पार्वती माता वापस जाती हैं, शिव जी बोलते हैं अरे आप कहाँ चली गई थी? पार्वती माता बोलती है नहीं, आपने दूर से दंडवत किया था, मैं पास से दंडवत करने गई थी राम जी को ये। लेकिन शिव जी समझ जाते हैं, वो शिव जी जानते हैं। तो शिव जी बोलते हैं अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता पत्नी के रूप में, आपने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। हाँ, हम सोच सकते हैं वैदिक संस्कृति क्या थी, आज की संस्कृति क्या है। ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर है, आसमान और पाताल का भी अंतर है। तो शिवजी पार्वती बोलते हैं अभी मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये लीला में हम देखते हैं कि राम जी बहुत विलाप कर रहे हैं। तो सीता माता प्रतिनिधित्व करती हैं जीव का। हाँ, एक जीव एक छोटी सी भौतिक इच्छा करता है और भगवान को अपने प्रोजेक्ट में लगा देता है। भगवान बोल रहे हैं देखो भाई, मैं अपने आध्यात्मिक जगत में इतनी सारी सुंदर लीलाएं करता हूँ, हाँ, तुम मेरे आध्यात्मिक जगत में आओ, इन लीलाओं का आस्वादन करो। और ये संसार में जीव बोलता है भगवान मुझे यहाँ पे लीला करनी है, आप मेरा सपोर्ट करो, मुझे यहाँ लीला करनी है।
तो इस संसार में जीव की थोड़ी सी भौतिक इच्छा होती है, उसके लिए देखिए कितना मेहनत भगवान को करना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, राम जी भगवान का, सीता जी एक जीवात्मा का। एक जीवात्मा जब एक भौतिक इच्छा करता है, मटेरियल डिजायर, हाँ, और वो इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को भी भेज देता है। भगवान को बोलता है आप कृपया मेरी भौतिक इच्छा पूरी करो। तो क्या होता है, उसका अपहरण हो जाता है, उसकी चेतना का अपहरण हो जाता है। और फिर पूरी रामायण में इतने सारे वानर, इतने भगवान स्वयं और भगवान के प्रतिनिधि गुरु, वो सब लगते हैं। किस लिए? क्योंकि वो लंका में चला गया है ना अभी भौतिक संसार में, उसको वापस आध्यात्मिक जगत में लेके आना है, अयोध्या में, उसके लिए ये। तो अभी जूस ब्रेक है, उसके बाद ऋषभ कुएं ड्रामा है, उसके बाद क्या करेंगे बाद में। श्रील प्रभुपाद की